बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि हम लोगों के घरों में सालन जो है रात का बच जाता है, और वो अक्सर औकात हम लोग क्या करते हैं कि उसको या तो शॉपर में बंद करके डस्टबिन में फेंक देते हैं या बाहर ऐसे ही रख देते हैं। तो ये रिस्क की जो है वो बहुत बड़ी बेकदरी है। रिस्क जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये जो है मेरे पास चने हैं, मैंने चने बनाए थे, तो उसमें 1.5 प्याली सालन जो है वो रह गया है। तो अब बच्चों को जो है थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके अगर देंगे तो वो इसको शौक से खा लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 प्याली चावल जो है वो भी गो लिए हैं आधा घंटा पहले, और ये थोड़ा सा गरम मसाला 1 टेबल स्पून के करीब, जिसमें दालचीनी, ये तेज़पात, जो काली मिर्चें, लौंगे और बड़ी 2 इलायची, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो वीडियो जो वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चने के सालन से ही आप बनाएं, इसमें मिक्स सब्जी, आलू गोभी, आलू का सालन, जो भी चीज़ बच जाए उसको वेस्ट ना करें, उसको अगले दिन थोड़ा सा चेंज करके बच्चों को नई रेसिपी बना कर दें, तो वो बहुत ही मज़े से उसको इंजॉय करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और उसमें मैंने हाफ कप के करीब घी ऐड कर दिया है, क्योंकि चनों में ऑलरेडी पहले से घी मौजूद है, टमाटर भी डला हुआ है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, तो ये सारी कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। साथ ही इसमें मैं ये गरम मसाला ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी। ये जो चनों का सालन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ इसको और ज़्यादा मज़ीद ज़बरदस्त करने के लिए, जो हमारे पास घर में अचार पड़ा होता है उसमें मसाला होता है, और अक्सर औक़ात हम लोग अचार के पीस खाने के बाद उस मसाले को वेस्ट कर देते हैं, तो उस मसाले को आप वेस्ट मत करें। इसी तरह एक साइड पे बर्नी में रख दें, और जब भी चावल बनाएं उसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे चावल जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो देगी टेस्ट उसमें आना शुरू हो जाता है। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसमें जैसे जो है भुन गए चने का सालन जो है उसमें भुन चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं जो है वो सुरख मिर्च पाउडर ऐड मैंने इसमें कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मिर्चों का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। 2 प्याली मेरे पास चावल है, तो उसमें मैं मज़ीद जो है 4 प्याली पानी इसमें ऐड कर दूँगी, और 4 प्याली ऐड करने के बाद इसको मैं बॉयल होने तक ढक दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाए। फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी देखें, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक चेक कर ले, अगर कम हो तो और ऐड कर दिया। अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। जी ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए, उनको हल्के हाथों से मिक्स कर लें, और इस पर ढक्कन ढक कर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है, और ये देखिए हल्की हल्की इसमें नमी रह गई है, पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब हम इसके नीचे रोटी बनाने वाला जो तवा होता है वो रख देंगे, और इसको जो है 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये हमने बचे हुए सालन से बनाया है। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसे खिला खिला एक एक चावल है। इसको आप इमली की चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, जैसे मर्ज़ी सर्व करें और इंजॉय करें। बिल्कुल फ्रेश चने वाला पुलाव लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह। ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है स्प्रिंकल कर लें, उससे इसकी लुक जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी, और ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।